के एक गांव में यहाँ पर एक बबलू नाम का एक व्यक्ति था, बबलू उर्फ होराम, जिसकी मृत्यु बरेली हो गई है। उनके पिताजी, भाई, चाचा हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके आखिर क्या बात हुई, कि ऐसा कांड क्या हुआ कि उनके लड़के की मृत्यु हो गई और आखिर उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई उनकी मृत्यु के पश्चात। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ जी, मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ, होराम शर्मा का। उसके बीवी और बच्चे घर में थे, उसके लिए निशाना बनाया गया कि लटकाया गया है, लेकिन वो मार कर लटकाया गया है। लड़की के छोटी लड़की ने बयान दिए हैं कि मेरी मम्मी और उसके एक अंकल हमारे आते हैं, वो दोनों ने मिल के मारा है। मम्मी ने ताला खोला है। उस औरत ने, जो इस लड़के की बीवी थी, उसने आपके लिए सूचित किया उसकी मृत्यु हो जाने के बाद? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं दी। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके लड़के की मृत्यु हो गई है? हमें ऐसे पता चला कि मतलब इसके हरीश के लिए रुद्रपुर फ़ोन किया उसने, और फ़ोन उसकी लड़की ने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में तब इसने, वो भी 7:40 पर फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद में तब इसने हमारे लिए फ़ोन किया है, अपने भैया के लिए फ़ोन किया, विजय के लिए विजय को फ़ोन किया। तो विजय ने बताया भैया को, अपने रोहतास। और जब हम बाहर गए, हम तो अचानक गए बाहर, जब अचानक बाहर गए, जो दोनों मियाँ बीवी मतलब बहुत बुरी तरीक़ा से रोए रहे, चीख रहा है। तो हमने की क्या बात होगी, तो इन्हें कही कि भैया ख़त्म हो गए रुद्र बहुमन बरेली में। तो हमने कि कैसे ख़त्म हो गया, कि जब बताइए कि फांसी लग गई, फांसी लगाई उनने। और हम जब यहाँ से गए हैं, तो जाने के बाद में जब हमने देखा है, तो उसके पैर बिस्तर पर टिके हैं, परियां कम से कम एक बिलान नीचे लटकी हुई हैं। अच्छा, और गर्दन में एक पतली सी कपड़ा की चुनरी जो है, पतली सी बंधी है, नाम निशान के लिए उसके लिए। अच्छा, लड़की के बयान हैं कि जब पुलिस ने बयान लिए लड़की से, तो लड़की ने, छोटी वाली ने कहा कि अंकल जी, एक अंकल आए थे, हमारी मम्मी ने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद में वो अंदर गए, तब उन्होंने हमारे पापा को मारा है। हमारी मम्मी ने उनके पैर पकड़े और उन्होंने उनको मार दिया। अब मारने के बाद में तब उनको ये फंदे पर लटकाया गया है। आपके लड़के से इससे पहले कब बात हुई थी? हमारी बात हुई थी 3-4 दिन पहले। तो 3-4 दिन पहले ऐसे ही, मतलब उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आ जा तू, भाई इतनी बात हुई थी, और कोई बात ही नहीं हुई हमारी। तो आपको पहले कोई शक था कि इससे पहले की कहते हैं कोई हमारे लड़के के साथ ऐसी वारदात हो जाएगी या कुछ? ना, कोई शक नहीं था हमको कि मतलब ऐसी वारदात हो जाएगी, लेकिन इस औरत के आचरण गलत थे। एक संतोष नाम का है, उस संतोष के साथ ये रहती थी। वो लड़का बाहर काम करता था, ऐसा समझो, कभी बरेली है, तो कभी जयपुर है, तो कभी लखनऊ है, तो कभी हल्द्वानी है, कभी रामपुर है। मतलब इस तरीके से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का काम लेता था वो, और लकड़ी का, और उसमें वो काम करता था। तो ये घर रहता था कम, और वो औरत जो थी उस संतोष से संपर्क बनाए रखे थी। उसी संतोष पर मुझे शक है। तो आपके लड़के के कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं। एक लड़की IPS कर रही है, आई समझ में, और कर रही है ना कर रही है मैं ये नहीं कह सकता, मैंने सुना है सिर्फ। बाकी और एक मझली लड़की, वो भी पढ़ रही है, और छोटी लड़की जो है उसने वो बयान दिए थे। और जब लड़के से बात होती थी, तो उसके दौरान आपको ऐसा नहीं लगता था कि उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी या नहीं? ना, कोई ऐसे मतलब उसने नहीं बताया, और ना उसको ये मालूम था कि ये अनहोनी उसके साथ हो जाएगी। तो आपके जब भाई ने, आपके भाई की बीवी ने फ़ोन किया था, तो आपको किस प्रकार फ़ोन किया था कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई? उनने ये फ़ोन किया था लड़की ने कि पापा ख़त्म हो गए। मेरे की पापा कन्वन मारे, बरेली वाले तभी मेरे होश उड़ गए थे। अब ये सभी परिवार वाले हैं, इनका जवान भाई, इनका जवान लड़का इस दुनिया से विदा हो गया। अब पता नहीं ये लोग इस गांव में रहते हैं, इनके लड़का कितने वर्ष से बाहर रह रहा है? वो सर होगा करीब 17-18 साल। बताइए, 17-18 वर्ष हो गए। उसके 3 बच्चे हैं, और बच्चों के बाद उसकी बीवी, ये बताया जा रहा है उसकी बीवी एक
किस्म उसकी सही नहीं थी। उसके किसी एक संतोष नाम के लड़के से उसके संपर्क थे फौजी था संतोष, फौज में रहा था पहले। और पूरा शक इन्हीं पे जा रहा और इनका परिवार का ये शक है, जैसे आप उस समय देखते हैं कि बहुत सारे घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस परिवार को डांसेस के लिए और ये पुलिस से अब आगे मांग क्या करना चाहेंगे आप? देखो सर, इनके लिए सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि इन्होंने जब मेरे लड़के को मार दिया तो इन्हें उस औरत को भी सज़ा मिले और उस आदमी को भी सज़ा मिले जिसने मारा है, और जो भी उसमें फिंगर में जो आ रहे हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिला और मतलब मौत की सजा होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए उनकी, जैसे हमारे भतीजे को मारा है। अब ये परिवार के ये सभी सदस्य हैं, इनके कल इनके भाई भतीजे, इनके लड़के की कल मृत्यु हो गई है और ये पुलिस और प्रशासन से यही मांग करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं, जो भी व्यक्ति दोषी है, चाहे कोई भी हो, चाहे इनकी बहू हो या और भी व्यक्ति हो, सबको दोषी के लिए सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं। और आप आखिरी बात ये करना चाहते हैं कि जो भी ये घटना हुई है उससे के लिए पुलिस पर आपको भरोसा है या नहीं है? देखो सर, हम भरोसे की बात यूँ नहीं कह सकते कि हो सकता है पुलिस के लिए पैसा पहुंच गया हो, क्योंकि कल उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी है, आज लिखेंगे रिपोर्ट हमारी। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम नहीं कह सकते। जो अभी तक इनका बेटे का अंतिम संस्कार भी हो गया है, हाँ, अंतिम अभी इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। पुलिस प्रशासन पैसे के दबाव में, पता नहीं किस दबाव में दबी हुई है। आज इनका कहना है, आज ये सवाल यहाँ पर है, आज बुलाया है, आज इन्हें बुलाया है, लेकिन जो तत्काल कार्रवाई होती है वो बाद में नहीं होती है, सब लोगों को पता है। अब आगे इनके साथ क्या होगा ये तो अब प्रशासन और शासन बताएगा, लेकिन ये सभी लोग